नमस्कार दोस्तों। मैं हिंदू हूँ, इस चीज़ को लेकर मेरे मन में मेरे अंदर बहुत सारे गर्व फील हो रहा है, क्योंकि 144 सालों के बाद आज प्रयागराज में महाकुंभ सेलिब्रेशन हो रहा है 2025 में। तो आपको क्या लगता है, आप सनातनी अगर हो, आपको इस चीज़ को लेकर गर्व महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? और हो रहा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं आज आपको ये महाकुंभ के डिटेल्स पे बताने जा रहा हूँ। आखिर महाकुंभ कैसे होता है, महाकुंभ इसका नाम क्यों है, इसका नाम महाकुंभ क्यों है, तो इसके और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन जो भी हो जाए, जो भी देख रहे हो, इसको जय श्री राम जरूर लिखना। कुंभ मेला शुरू हो चुका है। कुंभ मेला के बारे में आप कहीं ना कहीं किसी से भी और अदरवाइज कोई टीवी सीरियल से, कोई कॉमेडी शो से जरूर सुना होगा। ये सुना होगा कि कुंभ मेला में मेरा भाई खो गया होगा, कुंभ मेला में मेरा बेटा खो गया होगा, कुंभ मेला में मेरा चाचा खो गया होगा। आप किसी भी तरीके से कुंभ मेला के बारे में जरूर सुना होगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सनातनी के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहाँ पे माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग, हिंदू लोग आके वहाँ पे एकजुट होते हैं, और एकजुट होने के बाद वहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहाँ पे जो प्रयागराज में अभी नदी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। तो क्यों डुबकी लगाते हैं, और क्या आपको पता है कुंभ मेला शुरू कैसे हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्यों माना जाता है? तो बिना किसी देरी में मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुंभ मेला 2025। इस साल कुंभ मेला जो है ये अपने आप में एक अनोखी है, क्योंकि ये महाकुंभ है जो कि 144 सालों के बाद आया है। एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में मनाया जाता है, एक कुंभ होता है जो कि 12 साल में मनाया जाता है। ऐसा कुंभ 12 साल 12 बार अगर बन गया है तो 144 साल के बाद महाकुंभ होता है। और ये डिसाइड होता है जो सोलर सिस्टम में जुपिटर है, तो उसका पोजीशन को बेस्ड करके अपना जो साइंटिस्ट और जो धार्मिक लोग हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं ये 144 सालों के बाद कहाँ पे ये जो महाकुंभ है होगा। एक्चुअली में इंडिया में 4 जगह पे कुंभ मेला होता है। एक है उज्जैन, दूसरा है नासिक, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है प्रयागराज। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। माना जाता है कि आज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे, 2019 में जो कुंभ हुआ था वो अर्ध कुंभ था। वहाँ पे 240 मिलियन लोग, यानी कि 24 करोड़ नंबर्स ऑफ श्रद्धालु वहाँ पे आए थे। और ये तो महाकुंभ है। आप अगर सनातन है जरूर जाइए। मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। मेरा ड्यूटी अगर एक दिन ऑफ रहेगा तो रहेगा, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। आप लोग भी जाइए। वहाँ पे आपका जो मोक्ष आप प्राप्ति करना चाहते हो, वहाँ पे जो नदी है गंगा, सरस्वती और यमुना, वहाँ पे आप डुबकी लगा के आपका मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ मेला समुद्र मंथन के साथ जुड़ा है। आप अगर ऋग्वेद उठा के कभी ना कहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, कुंभ मेला जो है ये अपना समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। और समुद्र मंथन आपने कहीं ना कहीं किसी से भी, अदरवाइज कोई टीवी शो में भी जरूर देखा होगा, समुद्र मंथन, जहाँ पे देवता और असुर के बीच में ये मंथन हुआ था, जहाँ पे बहुत कुछ चीजें निकला था, लेकिन जो अमृत निकला था वो उसमें से बहुत वैल्यूएबल था, जो कि उसको असुरों को नाश देने के लिए जो देवता है उसको लेके एक जार में, जो जार है उसको बोलते हैं कुंभ। एक्चुअली कुंभ जो है एक संस्कृत वर्ड है, तो कुंभ का मतलब होता है जार।
तो भगवान विष्णु के जो अवतार है धन्वंतरी, तो उन्होंने वो कलश को लेके जा रहे थे और इसको छुपाने के लिए, एक्चुअली क्या है, अमृत अगर पी लेते असुर लोग तो वो अमर हो जाते, तो इसको उनसे छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए तो वो उस कलश को लेके जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उनमें से 4 बूंद स्वर्ग लोक से धरती पृष्ठ में 4 बूंद गिरा हुआ था, जहाँ पे ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और ये अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुर के बीच में 12 दिन तक ये मंथन चला था। और माना जाता है कि, कहा जाता है या फिर माना जाता है, आप कोई भी स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकते हो, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है ये सही है नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी है, तो उन्होंने जो कलश को लेके जा रहे थे तो उनको 12 साल लगा था ये जो असुर से छुपने के लिए। तो ये जो 12 साल लगा हुआ था, तो उसके बेस पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो देवता है और असुर है उनके बीच में जो मंथन हुआ था अमृत कलश को निकालने के लिए, तो वो 12 दिन चला था, जिसके स्वर्ग लोक में जो 12 दिन है वो धरती के पृष्ठ में 12 साल के बराबर में है। तो इसके बेस पे भी कहा जाता है, तो ये 12 साल में माना जाता है। आप दोनों में से दोनों को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे को ज़्यादा इसके ऊपर आइडिया नहीं है। आज पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जो भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी थे, तो उन्होंने असुर से छुपने के लिए जो कलश था, जो कुंभ था, उसको लेके 12 साल तक घूमे रहे, छुपे रहे। तो इसके जो 12 साल होता है उसको धरती पृष्ठ में मनाया जाता है कुंभ के आकार में। इस संगम में, इस मेले में सारे भगवान के अवतार से लेके सारे संत, साधु, मुनि, श्रद्धालु, बहुत सारे लोग आते हैं और आके उनका मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। तो ये डुबकी ऐसे लगाते हैं, कहा जाता है कि जो भगवान थे दुर्वासा, वो किसी भी रूप में आके उस पानी में डुबकी लगाते हैं, उस नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसके वजह से वो सारा जो नदी है वो अमृत में परिवर्तन हो जाता है। और उसी नदी में आप डुबकी लगाते हो तो आपको भी मोक्ष प्राप्त होता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो इसीलिए ये है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस साल आने की उम्मीद रखता है गवर्नमेंट, सरकार ने। हम भी उम्मीद रखते हैं 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, वहाँ पे अपना मोक्ष प्राप्त कीजिए और आपका जो भी मनोकामना है, जो भी आपका इश्यू है, सारे वहाँ पे आके आप बोल सकते हो भगवान के आगे। आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है, तो यहाँ पर सही स्नान होता है, गंगा आरती होता है, हवन पूजन होता है, पिंडदान किया जाता है। इसके साथ साथ इस मेले में बहुत सारे संत साधु आते हैं कथा और कीर्तन करने के लिए। इतने बड़े मेले को अरेंजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए बहुत बाधा विघ्न आता होगा। तो मैं थैंक यू टू द सरकार जिन्होंने इस मेले को आयोजित किया है और इसको सही तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करके आगे लेके जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अपना देश का नाम बहुत ऊपर रहेगा कि बाहर से भी लोग आते हैं। आप वीडियो अभी बहुत सारे रील अभी आएगा जिसमें आप देखोगे कि आउट ऑफ कंट्री से लोग आके यहाँ पे डुबकी लगाते हुए, और अगर उनका रहना, खाना पीना, उनका जैसे कि वो उस देश से आए, बाहर से कोई भी आउट ऑफ कंट्री से आए हमारे देश में, हमने उनको कैसे बिहेव किया, उनके साथ कैसे डिसिप्लिन रहा, तो उसके बेस पे भी हमारा देश का नाम ऊपर होता है। तो रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, तो आपको उनको अच्छे से रेस्पेक्ट करनी है। उनको अगर आप अगर बात नहीं करना चाहते हो तो साइड होके जाइए, लेकिन किसी से दुर्व्यवहार मत कीजिए जिसके कारण अपना देश का नाम खराब होगा। एक्चुअली जो ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट है, इन्होंने ही डाटा दिया है कि जो 2019 में हुआ था वहाँ पे अर्धकुंभ था, तो वहाँ पे 24 करोड़ लोग आए थे। तो ये तो महाकुंभ है, यहाँ पे तो आउट ऑफ कंट्री से इतने लोग आएंगे कि ये 40 करोड़ तो ओनली दिया हुआ है ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के डाटा के हिसाब से, इससे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लेके रखा है। इस बार उन्होंने जो
पार्किंग एरिया था, पार्किंग एरिया को बहुत बड़ा कर दिया है। और जो क्या बोलते हैं उसको, सीसीटीवी कैमरा को 1.5 लाख कर दिया हुआ है प्रयागराज में। और दूसरा के डिस्ट्रिक्ट बनाया हो, हर एक के जगह पे विदाउट यूनिफॉर्म पुलिस भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जिसके कारण आप कुछ भी गलती कर सकते हो तो वो पकड़ में आ जाए। तो रिक्वेस्ट टू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू द सरकार, जिन्होंने ये अरेंजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली इवेंट करने जा रहे हैं। तो आई विश एवरीवन प्लीज कम टू प्रयागराज एंड एंजॉय द महाकुंभ 2025। जय जगन्नाथ।